नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सचिन गोगे है। मैं कृष्णा शेल्बी में जनरल लैप्रोस्कोपी एंड लेजर प्रोक्टोलॉजिस्ट 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिसाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, अपेंडिसाइटिस के इन्वेस्टिगेशन एंड उसकी ट्रीटमेंट कृष्णा शेल्बी में एडवांस क्या क्या अवेलेबल है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि अपेंडिस एक छोटा सा वर्म लाइक स्ट्रक्चर रहता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्टार्ट होता है। जनरली अपेंडिसाइटिस के जो लक्षण है, अपेंडिसाइटिस क्यों बनता है कि फर्स्ट अपेंडिक्स है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है। अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया तो उससे अपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी होती है। पेशेंट हॉस्पिटल में जो लक्षण लेके आता है उसमें पेन सबसे मोस्ट कॉमन आता है। पेन हमारा अम्बिलिकल रीजन या फिर मैकबर्नी साइड में आता है। दूसरी चीज आती है पेशेंट का खाना पीना कम हो जाता है, बुखार आता है और किसी पेशेंट को लोअर बैक में भी पेन हो सकता है। अपेंडिसाइटिस होने के बाद जब भी हॉस्पिटल में आता है, प्राइमरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम उसको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी। अगर काफी सारे पेशेंट रहते हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडी रहती है या छोटे बच्चे रहते हैं, उसमें हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। बट गोल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर चॉइस इज अपेंडिसाइटिस इज सीटी एब्डोमेन पेल्विस। उसके साथ हम WBC काउंट करके उसका इन्वेस्टिगेशन जांच करते कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस कंफर्म हुआ है। अपेंडिसाइटिस डायग्नोस होने के बाद उसकी जो ट्रीटमेंट आती है मेडिसिन एंड सर्जरी, बट हम पेशेंट को जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन उसके इन्वेस्टिगेशन। उसमें 2 प्रकार की ट्रीटमेंट आती है, एक कन्वेंशनल ओपन सर्जरी और दूसरी आती है लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक। लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक ट्रीटमेंट कृष्णा शेल्बी में अवेलेबल है। लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक ट्रीटमेंट का बेनिफिट ये रहता है कि पेशेंट को रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट का पेन कम रहता है। सेकंड थिंग रहती है कि कम चीरा आता है पेशेंट में और पेशेंट इमीडिएटली उसके रूटीन वर्क के लिए चला जाता है। हमें सर्जरी क्यों करना चाहिए? क्योंकि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि अपेंडिक्स अगर होता है उसमें अगर फूट गया तो जो शरीर में इन्फेक्शन की मात्रा फैल जाएगी वो बढ़ती है। दूसरी चीज उसमें मांस बन जाता है, फिर जो छोटी सर्जरी है वो बड़ी सर्जरी कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए हमें सर्जरी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।